अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। जो कि स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय सिक्स। सिक्स जो है प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई से भी तीन कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लें, उनके प्रोडक्ट को सिक्स डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं कंसेक्टिव लेने तो मैं 3, 4 और 5 ले लेता हूँ। इनका प्रोडक्ट लें, कितना आएगा? 5 4 20 एंड 23 60। अब देखिए, सिक्स जो है 60 को डिवाइड करता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 9 क्रॉस 10, कोई भी आप तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे, उनको प्रोडक्ट करेंगे तो सिक्स उसको डिवाइड करेगा। तो ये तीनों 9, 10 और 11 कंसेक्यूटिव थे, इनके प्रोडक्ट को भी सिक्स डिवाइड करता है। कैसे? ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 990, और 990 को भी डिवाइड करता है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है कि ये किस तरह बात ट्रू है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय सिक्स। देखिए, याद रखें, नंबर थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि ए डिवाइड्स बी। ए जो है बी को डिवाइड करता है अगर एक ऐसा इंटीजर सी एग्जिस्ट करता हो कि हम बी को लिख पाएं ए सी की फॉर्म में। सी जो है एक इंटीजर हो, सी जो है किसको बिलोंग करे? इंटीजर्स को बिलोंग करे। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ ना कि 6 जो है 42 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 42 को मैं लिख सकूँ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स में, जिसमें पहला इंटीजर वो हो जो डिवाइड करता है। इधर 6 था ना, तो मैं इधर 6 और इधर कौन सा इंटीजर आता है? 7। अगर 6 42 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 6 के साथ कोई एक ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई कराऊँ और 42 आ जाए। ये डेफिनेशन थी हमारी नंबर थ्योरी से। ओके, अब हम चलते हैं प्रूफ की जानिब। सबसे पहले देखें कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ बिल्ड करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने ये प्रूव करना है कि 6 डिवाइड्स n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ये मैंने कंसेक्यूटिव थ्री नेचुरल नंबर्स ले लिए। पहला n है, दूसरा n प्लस वन और n प्लस टू तीसरा है। तो 6 इसको डिवाइड करना है। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, इस डायरेक्ट को हमने प्रूव करना है। ओके, सबसे पहली चीज़ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम n इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे। n इक्वल टू वन पुट करें तो 6 डिवाइड्स वन, n की जगह पे वन पुट करेंगे तो वन, नेक्स्ट वन प्लस वन हो जाएगा टू, नेक्स्ट वन प्लस टू कितना हो जाएगा? 3। तो 6 डिवाइड करता है किसको? ये कितना हो जाएगा? 6। ये बात तो ट्रू है, यानी n इक्वल टू वन के लिए बात क्या होगी? ट्रू होगी। ओके, नेक्स्ट। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? हम n इक्वल टू के के लिए बात को सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है। n इक्वल टू के लिए हम ये बात सपोज कर लेते हैं कि ट्रू है। लेट स्टेटमेंट is true for n equals to k। हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू के लिए बात ट्रू है, यानी 6 जो है वो डिवाइड करता है। n की जगह पे k पुट करें यहाँ पे, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू। 6 जो है k और k प्लस वन और k प्लस टू के प्रोडक्ट को क्या करता है? डिवाइड करता है। ये हमारी हाइपोथेसिस है, हम इसको सपोज करके चलेंगे कि बात ट्रू है। अगर इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब इसके लिए एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, यानी अगर a डिवाइड करता है b को तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू ए सी। ए क्या है यहाँ पे? 6 है, और यहाँ पे इंटीजर मैम ले लेता हूँ। यानी अगर 6 इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब 6 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होके ये बनता है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के चल रहे हैं। इसको आप वन का नाम दे दे, हमने इसको यूज़ करना है। यानी k इंटू के प्लस वन, के प्लस टू किसके इक्वल है? 6 m के इक्वल है। ओके, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है? हमने पहले n इक्वल टू वन के लिए प्रूव करना होता है। n इक्वल टू के लिए हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे लिए ये स्टेटमेंट क्या है? n इक्वल टू के लिए ट्रू है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना होता है n इक्वल टू के प्लस वन के लिए कि n इक्वल टू के प्लस वन के लिए बात ट्रू है। तो फिर हम कह देते हैं कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो तीसरा केस है n इक्वल टू के प्लस वन। तो n इक्वल टू के प्लस वन अगर इसमें आप पुट करेंगे इस स्टेटमेंट में, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? के प्लस वन। n की जगह पे के प्लस वन पुट करेंगे तो ये के प्लस टू और ये के प्लस थ्री, यानी ये बन जाएगा के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस थ्री। तो ये बन जाएगा के प्लस वन, के प्लस टू और नेक्स्ट के प्लस थ्री। हमने ये शो करना है कि ये जो चीज़ है ये 6 पे डिविजिबल है, यानी 6 इसको डिवाइड करता है। ओके, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं के को मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, मैं इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ। एक बार के को मल्टीप्लाई करा देता हूँ इन दोनों के साथ, यानी एक बार मैं लिख लूँगा के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू,
यही है ना मल्टीप्लिकेशन, एक बार आप k से करा दें सबको और एक बार 3 से करा दें, प्लस नेक्स्ट टाइम आप किससे कराएंगे, एक बार k से हो गया, नेक्स्ट टाइम 3 से करा दें, तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू k+1 k+2। अब ये चीज़ किसके इक्वल थी, इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि ये k इंटू k+1 k+2 6m के इक्वल है, यहाँ पे लिख लें 6m प्लस 3 इंटू k+1, नेक्स्ट क्या रह जाएगा k+2। ठीक है, ये इस साइड पे ये चीज़ क्या बन रही थी, जब हमने k+1 पुट किया था, यानी k+1 k+2 k+3। मैं लेफ्ट साइड साथ लिख देता हूँ कि k+1 k+2 k+3 किसके इक्वल था, हमने एक बार एज इट इज लिख लिया, फिर हमने k को मल्टीप्लाई करा दिया और 3 को मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ से तो 6 आ गया है, अब मुझे इधर से 6 चाहिए, वो कैसे लाऊंगा, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो k है हमारा, क्योंकि k हमने कहाँ से लिया था, एक नेचुरल नंबर ही लिया था ना, तो k हम मान लेते हैं, दो केसेस बन सकते हैं कि k को हम एक बार ऑड मान लें, k ऑड है, फॉर एग्जांपल k ऑड है, ठीक है, और एक बार हम कह देते हैं कि k इवन है। दोनों केसेस में हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर k को मान लेते हैं ऑड है, तो k किस फॉर्म का होगा, ऑड नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं, 2n+1 की फॉर्म के। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी सारी, देखिएगा 3 इंटू k की जगह पे क्या लिखेंगे 2n+1, तो ये 2n+1 k की जगह पे आ गया, +1 ये ऐड हो गया, तो 2n+2, और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे k+1 की जगह पे 2n+1 लिखेंगे तो 2n+1 + 2 2n+3 हो जाएगा, 2n+3 हो जाएगा। इस केस में जब k ऑड है, देखिए 3 एज इट इज, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा n+1, ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा n+1, और इधर क्या रह जाएगा 2n+3 ही रह जाएगा सेम एज। इसका मतलब ये 6 इंटू n+1 और 2n+3 की फॉर्म ले लेगा। यानी अगर ये चीज़ k इसमें जो यूज़ हो रहा है अगर वो ऑड है, तो ये सारी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, 6m प्लस 6 इंटू n+1 2n+3 के इक्वल ये चीज़ हो जाएगी। तो दोनों में से मैं 6 कामन ले सकता हूँ, 6 कामन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा m प्लस, अंदर जो मर्जी रह जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहने का मकसद था यहाँ से 6 कामन आ गया, तो 6 ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स ही हैं, मैं इसको l लिख लेता हूँ। तो k+1 k+2 k+3 6 l के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने ये प्रूव कर दिया कि k+1 k+2 k+3 किसके इक्वल है, 6l के इक्वल है। इसका मतलब 6 के लिए एक इंटीजर मिल गया जो कि मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ बनाता है, तो इसका मतलब 6 डिवाइड करता है k+1 k+2 और k+3 को। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा केस हमारा अभी रहता है। अगर दूसरे में k को हम इवन मान के चलें, हम मान लें कि k जो है हमारा क्या है, k इवन है, यानी मैं ये इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, तब क्या होगा, तो ओरिजिनल स्टेटमेंट यहाँ तक बन चुकी थी, क्या बन चुकी थी, k+1 k+2 k+3 किसके इक्वल आ चुका था, इसके इक्वल आ चुका था, k+1 k+2 और k+3 किसके इक्वल है, ये आ गया था कि 6m प्लस 6m प्लस 6m प्लस 3 इंटू k+1 k+2 के इक्वल था। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब हम मान रहे हैं कि जी k जो है, इसमें ये जो k यूज़ हो रहा है, हम कहते हैं जी इवन है, पहले हमने ऑड के लिए प्रूव किया, अब इवन के लिए। k अगर इवन है तो k किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2n की फॉर्म में, तो अगर 2n मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये बन जाएगा 6m प्लस 3 इंटू 2m लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2n+2, और नेक्स्ट इसकी जगह पे 2n लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2n प्लस, यहाँ पे था एक था k+1 और एक था k+2, यहाँ पे k+1 है, तो ये हो जाएगा 2n+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n+2। ओके, यहाँ से इधर से अगर देखें तो 2 कामन आ रहा है, ये हो जाएगा 6m प्लस 2 कामन आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा 6 बना देगा, 2 3 6, अंदर क्या रह जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाई बाय अंदर इधर से क्या रह जाएगा n+1। अब ये जो चीज़ मर्जी बने ये एक इंटीजर ही बनेगा, तो हम लिखेंगे कि 6m प्लस 6 इंटू, ये एक इंटीजर है, इसको आप नाम दे दें, l का नाम दे दें, तो यहाँ से आप 6 कामन ले सकते हैं, m प्लस l। अब m प्लस l एक और इंटीजर बना देगा m प्राइम, तो आपने लिख लिया है कि k+1 k+2 और k+3 किसके इक्वल है, 6m प्राइम, जिसमें m प्राइम किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को,
तो यहाँ से पता चल गया कि अगर इवन भी होगा तो 6 डिवाइड कर देगा किसको, 6 डिवाइड्स k+1, k+2 और k+3 को। ओके, तो हमने प्रूव कर लिया n इक्वल टू k+1 के केस में भी 6 जो है डिवाइड करता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने ये लिया था कि n इक्वल टू 1 में 6 डिवाइड करता है, फिर हमने n इक्वल टू k के लिए सपोज कर दिया था कि डिवाइड करता है, और उसी चीज़ को हमने यूज़ करके ये प्रूव किया है कि n इक्वल टू k+1 को भी 6 डिवाइड करता है। अगर n इक्वल टू k+1 तक ये बात ट्रू होती है तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए बात ट्रू है। इसका मतलब 6 डिवाइड करता है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स को।